एक सिटी में एक ऐसी दुकान देखी थी जो कॉर्नर की दुकान थी, मतलब उसकी ऐसी लोकेशन थी कि चाहे वहां पे 5 दुकानें और खुल जाए वो दुकान चलेगी। तो मेरे दिमाग में भी यही था कि मुझे ऐसी ही लोकेशन पे दुकान चाहिए। मैंने ऐसी लोकेशन ढूंढी, उस जगह को परचेज किया, मैंने वहां पे दुकान बनाई और आज के दिन मेरी बहुत अच्छी दुकान चली हुई। जो मेरी छोटी दुकान है उसी दुकान से आज के दिन मैंने अपना एक सुपर मार्ट तैयार कर लिया 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में। अरे सर, 2000 का जो स्क्वायर फीट का जो मैंने सुपर मार्ट तैयार किया है वो भी मैंने ऐसी लोकेशन पे तैयार किया है। जो छोटी दुकान का तजुर्बा था वो मुझे वहां पे यूज, जो बड़ा मार्ट बड़ा मार्ट मैंने किया है उस पे काम आया है। 40, 45, 50 तक की पर डे की सेल है, 50,000 पर डे की सेल पर एक दुकान से। एक, और अभी उसको 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए तो नहीं है काफी। भाई यूट्यूब का माध्यम लिया मैंने कि इनको बताओ कि भाई यहाँ से ऐसे 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 करके कोई किसी भाई को करना है तो इस तरीके से दुकान कीजिए। आज मेरे साथ रवि जी हैं, जो पानीपत से आए हैं हमसे कुछ बातें करने के लिए। रवि जी के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूं तो रवि जी की 2 दुकानें हैं पानीपत में और इनका एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है रवि किराना बिजनेस। आप में से शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें रवि जी काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं किराना भाई बहनों के लिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने मुझे ये समझा के ये इस मंच पे बुलाने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दुकान शुरू की तो सर वहाँ पे हुआ क्या कि मुझे नॉलेज नहीं थी। अभी आजकल तो यूट्यूब पे देख लेते हैं, उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, नहीं पता था सामान कहाँ से लेना, होलसेलर से लेना, काम तो यही करना है। तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद पता तो चलेगा ही बंदे को कि भाई तूने वहां से सामान महंगा लिया, क्योंकि इस लाइन में मैं आ चुका हूँ। फिर धीरे 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 करते करते ग्रो करते करते साल 6 महीना 2 साल हुए। मैं एक दिन बैठे बैठे सोच रहा कि जब मैंने दुकान स्टार्ट की उस टाइम पे मुझे उस बंदे ने, एक होलसेलर है, मैं उससे सामान लेने गया, उसने मुझे लूट लिया। ऐसे बहुत होलसेलर होंगे जो सभी को ऐसा करते होंगे। तो मुझे लगा क्यों ना लोगों को अवेयर किया जाए, एक यूट्यूब चैनल बना के लोगों को बताया जाए कि भाई किस तरीके से आप कहाँ से सामान ले सकते हो, कौन सा सामान कितने रुपए का हमें पड़ता है। तो फिर मैं वीडियो बनाता चला गया, वही बनाता चला गया, ऐसे ही करते करते लोगों का प्यार हुआ, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते 50,000, आज मेरे ख्याल से 1,15,000 के करीब मेरे। एक बात मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि आपने कहा कि आपने कॉर्नर की दुकान समझी कि लोकेशन जो है वो बहुत जरूरी है आपके हिसाब से दुकान अच्छी चलने के लिए। सबसे मेन लोकेशन है। एक बिना लोकेशन पे आप 20 लाख रुपए लगा दो और एक लोकेशन पे अगर आप 2 लाख रुपए लगाओगे ना, 2 लाख रुपए वाली आपकी ऊपर जाएगी, 20 वाली नीचे जाएगी। तो अच्छी लोकेशन में सर आप क्या देखते हैं? जैसे एक आपने बताया कि कॉर्नर पे होना चाहिए रोड के, उसके अलावा आप क्या देखते हैं? मान लीजिए आपको अंदर कॉलोनी गली में एक मोहल्ला होता है जो जिस टाइप से उस टाइप की दुकान करनी, वहां पे आप इस तरीके की लोकेशन देखो कि 2, 3, 4, 5 जितनी भी वो पूरा एरिया है आपका, वहां का आना जाना आपकी दुकान के सामने से हो। ज्यादा लोग आपके सामने से निकलेंगे तो अपने आप अंदर आएंगे। एक गली है, उस गली में 10 घर हैं, 10 के 10 घर आपसे सामान नहीं लेंगे, सही बात। 10 घर में से 3 घर सामान ले लेंगे आपसे, वो भी रोज नहीं लेंगे, जब जरूरत होगा तब लेंगे। क्या 3 घर से दुकान चल जाएगी? नहीं चलेगी। अगर आपके मोहल्ले में पूरे कस्बे में 100-150 घर है ना, तो 100-150 घर में से 70 घर तो लेंगे, वहां पे आपकी दुकान चलेगी। और वो कहाँ, लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब कुछ ऐसे रोड भी होते हैं जहाँ पे कोई घर ही नहीं है, इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे नहीं चलेगी, कोई रहता नहीं है, कोई सामान क्यों खरीदेगा वहां से। जहाँ पे घर है, आवासीय क्षेत्र है जहाँ पे लोग रहते हैं। अगर आप बहुत सारी किराना दुकानों के पास ले रहे हो वर्सेस आप ऐसी जगह ले रहे हो जहाँ आसपास किराना की दुकानें नहीं है, तो इससे भी फर्क पड़ता है क्या आपकी दुकान में कितना फुटफॉल हो रहा है? या अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे दुकान कर ली और यहाँ से 100 मीटर आगे बाजार स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे दुकान करने का कोई फायदा नहीं है। कस्टमर क्या सोचता है कि मैं यहाँ से सामान क्यों लूँ, बाजार में बार्गेनिंग करके ले लूंगा एक दुकान से, 2 से 4 से। समझा? हाँ। अब कस्टमर को पता एक दुकान पे क्या पता मुझे सारा सामान ना मिले यहाँ से, भाई बाजार में जाऊंगा, चल उससे नहीं मिला तो उससे अगली से ले। ये फर्क है बाजार में। एक तो आपने कहा लोकेशन, इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो एक किराना दुकान को बहुत ही सक्सेसफुल या सफल बनाती है? एक कस्टमर आ गया आपके पास, 20 आइटम लेने हैं उसको, अगर आपके पास 10 आइटम मिले, 10 उसको नहीं मिले, वो नेक्स्ट टाइम पे आपके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो सोचेगा इसके पास पूरे आइटम नहीं है, मैं कहीं और से लेता हूँ जहाँ पे मुझे सारा सामान मिल जाए। मुझे एक ही दुकान में, एक ही छत के नीचे मुझे सारा सामान चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% होने चाहिए, किसी के दुकान में नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके एरिया की नीड है वो आपके पास होना चाहिए। मान लो कि कोई नया दुकानदार अपनी दुकान चालू करना चाहता है, तो उसको ये कैसे पता पड़ेगा कि ये सामान जो है वो चलने वाला है और ये जो है वो नहीं चलने वाला है? हरियाणा में कुछ अलग सामान बिकेगा, दिल्ली में कुछ अलग बिकेगा, मुंबई में कुछ अलग बिकेगा, कलकत्ता में कुछ अलग बिकेगा। हर चीज अलग अलग स्टेट में, शहर में अलग अलग बिकेगी। उसकी नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी। हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ, कम से कम 15 से 20 दिन अपने
एरिया में जहां पे आपको स्टोर करना है वहां पे नॉलेज ले लो। आपको पता चलेगा कि आपके एरिया में कौन सी चीज डिमांड में है, कितने रुपए की वो आती है, कितने की आपको उसको सेल करनी है। एक कस्टमर, लेडीज कस्टमर आई मेरे पास और उनको रिफाइंड चाहिए था। अब रिफाइंड पे उस टाइम पे रेट था एमआरपी 120, मार्केट जो रेट था 95 में सेल होता था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। अब मैंने देखा है 120 है, मैंने 5 रुपए लेस करके दे दिए। मैंने कहा चलो कस्टमर खुश हो जाएगा कि 5 रुपए माइनस कर दिए। पर कस्टमर को तो पता है ये इतने का आता है, चल मुझे नहीं पता, कस्टमर को तो पता है ना। आज खत्म हो गया, 10 दिन के बाद फिर लाएगा, उसको पता है कि यार मैं 95 का लाया था, इसने 115 रुपए का दिया। नॉलेज इसलिए जरूरी है कि मार्केट में किस सामान का क्या अगर रेट चल रहा आपने है। स्टार्टिंग में कस्टमर को महंगा सामान दे दिया तो आपने कस्टमर को खो दिया। बाहर से कोई दूसरे सिटी से कस्टमर नहीं आएगा, आप ही की सिटी का आएगा, आप ही के मोहल्ले का, आप ही के एरिया का आएगा। वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा ही नहीं। उसके लिए क्या जरूरी है? नॉलेज। आप 10-15 दिन कहीं दुकान पे बैठो, वहां से नॉलेज लो, तभी आपका काम चलेगा, तभी आप दुकान चालू कर सकते हैं। बिल्कुल। और करनी भी तभी चाहिए। बहुत सारे लोगों के जनरली जो पापा होते हैं वो ऑलरेडी दुकान चला रहे होते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। पापा ने दुकान नहीं थी। तो आप सर कैसे आ गए इस फील्ड में? आपने मैंने क्यों आपको सोचा? बताया ना, मैं एक सिटी में जो मेरा सिटी है वहां पे मैंने दुकान देखी। मैं जैसे अभी बता रहा था, उसकी कॉर्नर की दुकान थी। अच्छा। तो मेरे को, और उस दुकान पे भीड़ लगती है भाई, और मेरे को लगा कि यार ये दुकान तो बड़ी अच्छी खासी चली है, पूरी भीड़ लगती है, कॉर्नर की दुकान है, वेले बैठे थे खाली थे कि भाई चलो तू भी दुकान ही डाल ले। पर उससे सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मैंने ना अपनी जगह ढूंढी कि मुझे ऐसी जगह चाहिए जैसी जगह इस भाई ने किया है। तो बड़ा टाइम लगे मेरे को, 1 महीना तो जगह ढूंढने में लग गया। फिर हाँ, फिर जो मुझे वो जगह मिली ना, जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, उसने मुंह मांगा, रेट मांगा मुझसे। जो मतलब वहां पे रेट हो उससे 2-3 हजार रुपए गज ऊपर मांगा। पर मुझे चाहिए थी वही, तो मैंने उसको दिया, क्योंकि मुझे वही जगह चाहिए थी। और वही आपको लगता है कि आपकी दुकान की सफलता में काफी बिल्कुल जरूरी है। बड़ा स्टोर कर लिया है लेकिन छोटी दुकान आज भी चालू है। वहीं से तो शुरू हुआ था। सही बात है, अपनी शुरुआत जहाँ से हुई है, जहाँ से शुरू हुआ था उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि सामान अवेलेबल होना चाहिए और आप उसको बहुत महंगा मत दो, जो मार्केट में रेट चल रहा है उतना ही दो। इसके अलावा आप कुछ और करते हैं जिससे या तो ज्यादा कस्टमर आपकी दुकान पे आए पहली बार, या फिर वो खुश होके जाएगी बार बार आए? थोड़े हमें टिप्स। मेरे अंदर पता नहीं है क्या है, मैं जाता हूँ ना, कोई भी कस्टमर, या मैं बाहर भी जाता हूँ या कोई कस्टमर मेरे पास आता है तो मैं हंसने लग जाता हूँ। ये है मेरे साथ। मैं कस्टमर को देख के खुश हो जाता हूँ, कस्टमर मेरे को देख के खुश हो जाता है। अच्छा, दूसरा, मैं उससे मजाक में बातें करता हूँ, थोड़ा उसको लगे कि हाँ भाई ये मिलता जो मेरा दोस्त है या हमारा जान पहचान का है। माहौल इस तरह का क्रिएट करना है कि कस्टमर आपसे खुश हो। कस्टमर आपके पास बार बार एक तो इस वजह से आएगा, एक जो मार्केट रेट है ना, आपको अपना सामान उसी रेट में देना। तो अगर आपने उसको महंगा दे दिया ना, वो नेक्स्ट टाइम पे शायद ना आए आपके पास। देखो प्यार एक अलग चीज है, वहां पे पैसा नहीं चलेगा। सही बात। अगर मैं उसको हंस हंस के बोलूंगा ना, 10 की चीज 20 में दूंगा, वो नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा आएगा, मेरी हंसी देखने नहीं आएगा। सही बात है, सब लोग बहुत समझदार होते हैं। तो रेट भी उसको जेन्युइन देना पड़ेगा मुझे, तभी कस्टमर आपके पास आएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी कल ही की बात है, मेरे से किसी ने मैसेज किया कि सर आप चीनी क्या भाव बेचते हो और क्या भाव खरीदते हो? मैंने कहा मैं 40 रुपए केजी खरीदता हूँ और मैं 40 रुपए केजी ही बेचता हूँ। देखो चीनी का जो बोरी होती है, कट्टा बोल देते बोरी, कट्टा बोरी, वो 50 केजी का होता है। अगर मैं उसको 41 का बेचता हूँ तो मैं कितना पैसे कमाऊंगा? 50 रुपए कमाऊंगा। अगर वो मान के चलो कि 3 दिन में बिका, 3 दिन में 50 रुपए कमाई। चीनी है ना, चीनी किराना स्टोर हुआ, सुपरमार्केट हुआ, वहां की वो रीढ़ की हड्डी होती है। चीनी से हम, एक आम आदमी ये डिसाइड करता है कि ये दुकान महंगी है या सस्ती है। चीनी का रेट सबको पता है, सबको पता है, सबको चाहिए। उससे ये पता चल जाता है कि ये दुकान महंगी है सस्ती है। मैं 40 ला के 41 की क्यों? 1 रुपए में मुझे कुछ नहीं बेनिफिट। सही बात है। किराना स्टोर पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, आपको 50% मार्जिन मिलता। अगर मैं वहां पे 1 रुपया ना कमाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, वहां पे 49% हो जाएगा। पर उससे मेरा कस्टमर तो मेरे पास है। अगर मैं 41 ले लूंगा ना, उससे वो सोचेगा इसने 1 रुपया महंगा लगाया, क्योंकि चीनी चीज ऐसी है। सबको रेट पता है कि महंगा। 1-2 आइटम और है ऐसी। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि 40 लेके 39-38 का बेच दो, लेकिन उतने का ही दे दो। मत कमाओ। कुछ चीजों पे मार्जिन आपको नहीं कमाना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनका मार्जिन अपने आप कवर हो जाता है। अगर मैं ठीक समझा कि आप कुछ आर्टिकल जो सब लोग हमेशा लेते हैं
उससे आप अपना एक प्राइस का एक परसेप्शन जैसा बना देते हैं कि मेरी दुकान पे सारे रेट सही हैं। हाँ। और फिर आप दूसरी कैटेगरी से मार्जिन कमाते हैं कि अगर चीनी लिया है तो चाय पत्ती लेगा, साबुन लेगा, कुछ तेल और लेगा, बेकरी का आइटम लेगा, बड़ा मार्जिन है। कॉस्मेटिक आइटम है, उसमें बहुत मार्जिन है, बहुत मार्जिन है, वहां से निकल जाता है। कॉस्मेटिक तो जगह भी नहीं लेता, जरा सी जगह में बहुत अच्छा मार्जिन बना के जाता है। कॉस्मेटिक में सबसे ज्यादा मार्जिन। बड़े बिजनेसेस भी एक तरीके से ऐसे ही चलते हैं। मेरे को लगता है आपने खुद से ही वो जो MBA में पढ़ाते हैं सारी चीजें कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट करें, वो आपने खुद के तजुर्बे से सीख के ऑलरेडी सीख लिए हैं। MBA तो मैंने की नहीं है, हाँ। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ बस। हाँ। और कहीं से कुछ नहीं सीखा मैंने, अपना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस। पर सर जैसे आप अपना दुकान पे जो आपने बस प्राइस जो मैंने दुकान से सीखा वो इन लोगों को मैं बता देता हूँ मेरे चैनल पे। ऑडियंस मेरे से इतनी खुश क्यों है? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सच बोलते हो। हाँ, बस यही है और कुछ। सर ये तो मतलब आपका मानना है क्या कि ये बहुत ही भरोसे का धंधा है ना? आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपका कैसा भरोसा है, आपके कस्टमर्स के साथ आपका कैसा भरोसा है? वैसे ही यूट्यूब में अगर आप थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे बोलेंगे तो शायद रिटेलर्स को लगेगा कि ये अपना कुछ सर कर रहा है। एक बार मेरे पास क्या हुआ, मैं बता देता हूँ चलो। उसका नाम नहीं बताता मैं, कोई कंपनी है और उसको स्पॉन्सर्ड आई मेरे पास। उन्होंने बोला कि आपको ये वीडियो बनानी है। हाँ। अब मैं YouTube पे गया, उसके मैंने रिव्यू देखे तो उसके अच्छे नहीं थे, कोई उसके नेगेटिव वीडियो काफ़ी मिले मेरे को। तो मैंने डायरेक्ट उसको मना कर दिया, सर मुझे आपके रिव्यू अच्छे नहीं लगे। ऑडियंस मुझे इतना प्यार क्यों करती? सच की वजह से। अब मैं उन लोगों को वो 2, 4, 5, 10 हज़ार के चक्कर में आके उनको फंसा दो, वो ठीक नहीं है। तो भरोसा भी रखना पड़ेगा। हाँ, वो तो ऑडियंस बनाना पड़ता है। 1 लाख से ऊपर लोग आप पे भरोसा करते हैं, बनाना तो पड़ता है, सही बात है। इसीलिए ऐसे ही बना रखा है, गलत नहीं फंसाना किसी को भी। इसके अलावा सर दुकान चलाने के और YouTube चैनल के अलावा आप क्या करते हैं? आपके क्या शौक हैं? आपको अगर थोड़ा खाली टाइम मिलता है तो आप उसमें क्या करते हैं? मेरा एक घूमने फिरने का भी शौक है। अच्छा। मेरा एक YouTube चैनल और है, वो मैं हालांकि इस चैनल पे बहुत कम बार बताता हूँ। अच्छा। दिसंबर 2022 में कश्मीर से कन्याकुमारी बाइक राइड की थी। अच्छा। और कन्याकुमारी से कश्मीर वापस हाँ बाइक राइड की थी मैंने उस चैनल पे। लठवाल राइडर है वो। अच्छा। हाँ, वो भी शौक है मेरा, घूमने फिरने का शौक है मुझे। तो आप जहाँ जाते हैं बाइक से जाते हैं? बाइक से जाता हूँ मैं। और सबसे मेन क्या है कि मुझे डेंजर जगह पे जाने का बड़ा शौक, अकेला जाना। जहाँ पे मतलब बिल्कुल लोगों को लगे कि ये खतरे वाली जगह है, मैं वहाँ पे घुस जाता हूँ। सबसे खतरे वाली कौन सी जगह है जहाँ आप गए, जहाँ आपको लगा कि मेरे को जान का खतरा है? सचपास मेरे को बहुत खतरनाक लगी। अभी गया मैं रिसेंटली, 1 महीना पहले गया था। हाँ। बहुत खतरनाक, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है एक तो। अच्छा, किधर है सर ये हिमाचल में है। अच्छा। हाँ, और उधर से किश्तवाड़ होते हुए आप JNK भी निकल सकते हो एक साइड से, और दूसरी साइड से आप मनाली भी आ सकते हो। अच्छा। बहुत खतरनाक जगह है। हाँ, और वहाँ पे कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। अच्छा। बाइक को शॉप पे बैठाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। अरे पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं घूमता ही फिरता रहूँ, पैसा भी कमाना है, घर वालों को भी देखना है और घूमना फिरना भी है। सही बात है। देखो किराना की दुकान जो हमारी दुकान है ना, वो ऐसी दुकान है, अगर आप एक बार इस लाइन में आ गए ना कोई संडे ना कोई मंडे। 16 घंटे की ड्यूटी। और ये एक दिन की नहीं है, जब तक आपके पास दुकान है तब तक है। कोई संडे मंडे, कोई होली दिवाली कुछ नहीं है इसमें। लोगों के उठने से पहले आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। सही बात है। उनके सोने के बाद आपको दुकान को बढ़ाना पड़ेगा, शटर डाउन करना। जो कर लेता है उसको ही पता है कि ये कैसी ड्यूटी है। बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ काम। सही बात है। आज के दिन है ना, बेरोजगारी बहुत है। मैंने जैसे स्टार्ट किया था ना, मैं सबके दिमाग में जाता है, मेरे दिमाग में भी ऐसे क्या भाई क्या करना है। सही बात है। सबसे पहले लगता है कि किराने की दुकान डाल लो। हाँ भाई, बिस्किट आता 10 रुपए का बेच देना है, 15 का बेच देना, लेकिन वो उसको खरीदना भी पड़ता है, कहाँ से लाना पड़ता है, क्या कुछ बड़ी चीजें हैं। कभी एक्सपायरी भी होता होगा, कभी चूहे खा जाते हैं, बड़ी चीजें हैं, बहुत तो चीजें करने के बाद पता चलता है। इसके आगे क्या प्लान है सर? आप और 10 दुकानें डालना चाहते हैं या फिर आप YouTube में बहुत बड़ा करना है? तो देखो भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं। पर आपने कुछ तो सोचा होगा कि काश मेरे 15 सुपरमार्ट हो जाएं पानीपत में, या मतलब आप आगे क्या सोचते हैं, आपके सपने आगे के? अगर देखो मैं एक बात बताऊं आपको, हाँ। सुपरमार्ट करना या किराने की छोटी दुकान भी करना आसान काम नहीं है। आपको 2 फैमिली मेंबर चाहिए। अगर आपके पास 2 फैमिली मेंबर है तभी आप उसको कर सकते हो। आपको फैमिली मेंबर ही चाहिए? फैमिली मेंबर ही चाहिए, तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा आपका काम। सॉफ्टवेयर लगा लेंगे भाई, हमें स्टॉक का पता चल जाएगा, रोज रोज कौन स्टॉक चेक करेगा। अब दुकान पे तो बहुत आइटम होती है, तो फैमिली मेंबर तो देखो चाहिए। अब उसके लिए
मैं कह दूं भाई मेरा ये स्टोर भी चल गया, चलो अब मैं 2-4 और कर लेता हूँ, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है क्या कि जो करंट इंडिया में सेटअप है किराना दुकान का, जिस तरीके से चलती है, जो भी आपके पास, आप अगली दुकान नहीं खोल सकते, आप अभी फैमिली मेंबर का कोई और सब्स्टिट्यूट यानी कि उसका कोई और उपाय नहीं है, आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट में? मैं बताता हूँ, आपने बोला किसी की जैसे पहले से ही कोई दुकान है, उसको आप अपग्रेड कर दो और दुकान क्यों खोलनी है? पहले क्या होती थी दुकानें, एक दुकान बना दी 10 बाई 20 की, 20 बाई 20 की, वहीं पे बोरियों में शक्कर, चावल, चीनी, दाल, ऐसे आटा ऐसे ही घुसा रहता था। उसको अपग्रेड कर दो, आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से उसको अपग्रेड कर दो, फैंसी रैक, अच्छी लुक दिखा दो दुकानों को, सेल वैसे भी बढ़ेगी। पहले की जो दुकानें होती थी ना, जो दुकान का जैसे ये शटर है, यहाँ पे है ना, हम काउंटर लगा देते थे, बाहर से कस्टमर अंदर घुसेगा नहीं। अब कस्टमर बाहर से आया, उसको तेल लेना, वो तेल लेके वापस चला जाएगा। अब जो मॉडर्न जमाना है उसमें क्या है, आपने मॉल्स में रैक देखे हैं ना, जो सुपरमार्ट में रैक देखे, अब शटर के सामने तो वो काउंटर का काम ही खत्म हो गया। अगर वो रैक है तो अगर काउंटर भी लगाना तो इतनी जगह छोड़नी है, कम से कम 3 फीट की, कि कस्टमर अंदर आए, दुकान के अंदर क्यों आए वो मैं बताता हूँ। उसी कस्टमर को तेल चाहिए, लेकिन वो अंदर चला गया, रैक पे सामान रखा, अच्छा खासा स्टैंड, गुड लुक दिख रही है दुकान की, अब वो अंदर चला गया, उसको 2-4 आइटम और दिखी, अरे यार ये तो अच्छी चीज है, वो तो अच्छी चीज। पहले जब वो पहले पुरानी दुकान में आया, उसने तेल लेके वापस चला गया क्योंकि वो बाहर खड़ा था। अब वो अंदर आ गया, उसने 2-4 आइटमें और उठा के डाल ली, ये फायदा हुआ। तो पुरानी दुकान को अपग्रेड कर लो। जैसे आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां भी आ गई हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन, अभी दिल्ली वगैरह में तो इंस्टामार्ट है जो आपके घर पे ही सारा सामान पहुंचा देती है, कल को ये शायद दूसरे शहरों में भी आए। तो इससे आप लोगों को थोड़ा लगता है कि इन लोगों से हम कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि इंडिया की सर जो इकोनॉमी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो छोटे दुकानदार हैं जो हमारा देश चला रहे हैं। पर ये कुछ 2-3 कंपनियां आके, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, बहुत सारे कस्टमर्स अब सीधा घर पे बैठे बैठे खरीद ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप कैसे इनसे लड़ पाएंगे? इन्होंने देखो असर तो डाला है अपना, हाँ, सीधी सी बात है, लेकिन कुछ इनके लूज पॉइंट है। अभी मैं फ्लिपकार्ट अमेजन से कुछ ऑर्डर करता हूँ, वो मेरे को अभी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा या परसों मिलेगा। लेकिन जो हमारी छोटी दुकान है, अब मेरे को दूध चाहिए, कोई कस्टमर आ गया, उसको दूध चाहिए, चीनी चाहिए, तेल चाहिए, चावल चाहिए, वो मेरी दुकान पे अभी जाके ला सकता है। पर सर जैसे दिल्ली में इंस्टामार्ट आ गया है स्विगी का, वो 4 मिनट में हमें दूध पहुंचा देता है घर पे। तो आज वो दिल्ली में है, कल को शायद वो पानीपत में जाए ना जाए, हमें पता नहीं है। हम भी तो कर सकते हैं वैसे। आपने विजिटिंग कार्ड बनवा दिए, पूरे मोहल्ले में बांट दिए कि सर आपको अगर 10 रुपए का भी आइटम चाहिएगा तो होम डिलीवरी हम अवेलेबल कराएंगे। कुछ भी सोर्स है, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लीजिए, इस तरीके का कुछ भी बनाइए, डेली अपडेट करते रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें डेली अपडेट कर दीजिए, आज इस चीज पे ये स्कीम चली हुई है। हाँ, लोगों को पता पड़ता रहेगा कि यार हाँ ये भाई 2 चीज के साथ मैंने आज ये स्कीम ला दी, एक चीज फ्री कर दी, इस तरीके की करिए, कुछ तो कंपटीशन हम भी देंगे इनको। हाँ नहीं सर बिल्कुल। और हम अपना क्लब हमने इसी जज्बा से शुरू किया था कि जो हमारी करीब 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा किराना दुकानें हैं मोटा मोटा इंडिया में, है ना, रोज खुलती है ना। तो हमने यही सोचा था कि जो 2-3 बड़ी कंपनियां हैं जो विदेश की हैं, सारा हमसे सारा इंडिया का इकोनॉमी ले जाके विदेश में, इंडिया में भी कुछ 4 लोगों के हाथ में सारा पैसा है, इसकी जगह हम भी यही चाहते थे कि जो सारे दुकानदार हैं उनको हम एक साथ ले आए ताकि वो इन बड़े जायंट से मुकाबला कर सके, राइट। तो हमारा अपना क्लब चालू करने के पीछे भी यही जज्बा था। तो इसमें हम 2-3 चीजें अभी चालू की हैं, 2-3 साल पहले चालू की हैं। तो अभी हम जैसे इन्वेंट्री चीप में देते हैं ताकि आप लोग अपने कस्टमर्स को अच्छा मार्जिन कमाने के बाद भी अच्छा प्राइस दे पाए। या किसी होलसेलर ने जैसे कि आपके साथ शुरू में किया था कि आपको ज्यादा प्राइस में दिया, तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, ऐप है, सबके लिए है। और हम लोगों ने फिर एक और सर्विस चालू की थी जिसमें आप लोग भी एक अपना वर्चुअल ऐप बना सकते, क्योंकि जो दुकानदार है वो तो जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके हैं, आपके रिलेशन पे है ना। अमेजोन उनका कुछ नहीं लग रहा। तो हमने एक ऐप हर रिटेलर्स के लिए एक ऐप बनाया कि आप अपने कस्टमर्स को ऐप दे दो, उसमें उससे ऑर्डर करेंगे, आपकी दुकान से आप अपने लड़के से भिजवा देना। इस टाइप की हमने क्रेडिट फैसिलिटी भी चालू करी ताकि कभी जैसे है वो चालू है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे हम भी यहाँ पे यही कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के जो 1 करोड़ से ज्यादा किराना दुकान है वो कैसे इनसे लड़ सके। और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के कि हाँ, और ऐसा नहीं है कि वो हमसे सस्ता सामान देते हैं। हाँ, नहीं, सामान तो सर वो आपसे महंगा ही देंगे, हमसे महंगा भी देते हैं। बस वही है, आजकल क्या है कि लोगों को ये है कि भाई घर बैठे बैठे ऑर्डर कर दो। तो वो तो आप भी पहुंचा सकते हैं और सामान वो चीज हम भी करेंगे बस। और अच्छा नहीं आया तो आपको 1 मिनट में फोन लगा सकते हैं, आप पास में ही रहते हैं, कोई फोन पे किससे बात करने की रिटर्न करना है, रिटर्न करने में अमेजोन फ्लिपकार्ट वाला तो नेक्स्ट डे आएगा, या स्विगी वाला भी चलो लगा लीजिए नेक्स्ट डे आएगा, या सेम डे में आ जाएगा।
आएगा, 2 हाँ, मिनट 5 मिनट 10 हाँ, मिनट में आएगा। हाँ। मेरे पास कॉल किया भाई ये खराब चीज है, मैं दूसरा लेके चले जाए। और वो आपका सर इतने सालों से आपसे ले रहे हैं तो आपके रिश्ते बने हुए हैं। मेरे पास मुंबई से कॉल आई थी एक की, हम्म। वड़ा पाव होता है हाँ। मुंबई में, हाँ। दुकान के सामने वड़ा पाव का ठेला लगा हाँ। रखा था। अब पीछे उसके फ्लैट था। हम्म। उसने बोला सर मैं वड़ा पाव भी बेचता हूँ, मेरे पास दुकान भी है और पीछे फ्लैट भी है। अब कई भाई कस्टमर क्या करते हैं सर, अमेजोन फ्लिपकार्ट से माल मंगा लेते हैं। तो मैंने कहा तू भी करना फिर ये काम जो वो कर रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट कर, तू भी कर। हाँ। फ्लैट तेरे पीछे है, तेरी दुकान फ्लैट के सामने है, विजिटिंग कार्ड छपा और सबको दिया। हाँ। उसने वही किया। हाँ। आज उसकी दुकान नंबर 1 चली हुई है। अरे सारे कस्टमर जितने भी हाँ। हैं, उसने सिर्फ क्या किया है, हाँ। एक बंदा रखा है अपने पास, हाँ। हायर किया है। हाँ। उस बंदे को सैलरी पे रखा हुआ है। हाँ। इतना फिर उसको मार्जिन भी तो हो रहा है। हाँ और क्या। और वो कस्टमर उसके पास ही है। हाँ कहीं अगर नहीं। बंदे को सैलरी देगा तो वो कस्टमर उसके पास हाँ, है, हाँ। उनको मार्जिन और सामान मिल रहा है। हाँ ज्यादा सामान बेचेगा ज्यादा पैसा बस तो ये करना चाहिए अमेरिका। हाँ नहीं सर बहुत अच्छा है। कभी जब आपने अपना पहला छोटा एक स्टोर सबसे पहले चालू किया, फिर आपने यूट्यूब चालू किया, फिर एक बड़ा चालू किया, कभी आपको डाउट हुआ खुद पे, या आपको कभी ऐसा लगा कि शायद नहीं कर पाऊंगा? अगर लगा तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया, या पहले से ही बहुत पॉजिटिव थे कि नहीं मैं तो कर लूंगा जो भी हो जाए? देखो पहले तो बड़े स्टोर की बताता हूँ। आज के दिन में आप मेरे को 10 स्टोर दिखा देना, लोकेशन देख के मैं ये बता दूंगा ये स्टोर चलेगा और ये नहीं चलेगा। तो मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा स्टोर चलेगा। मैंने जैसे कि बताया डिपेंड करती है लोकेशन पे। अगर लोकेशन अच्छी है तो चलेगा। मेरी लोकेशन अच्छी थी तो मैंने कर लिया। यूट्यूब का मुझे कोई मतलब हाँ सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन मुझे इसकी नीड नहीं थी। वो आने लगी ठीक है, वो दूसरी चीज है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने यूट्यूब को बनाया था लोगों के फायदे के लिए, भाई मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकूं, इसीलिए बनाया था। ये ना भी चलता तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, चल गया तब भी कोई इशू नहीं, चल गया तो अच्छी बात है। जो आपने सर जैसे पहला दुकान आपने लिया था, आपने आई थिंक जमीन खरीदी थी, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा डाउट था कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ फिर मैं दुकान बनाने में भी करूंगा? नहीं था डाउट। नहीं पता नहीं क्यों नहीं था, पर मुझे डाउट नहीं था क्योंकि मैंने वो दुकान देखी थी। दूसरी सिटी में वो दुकान देखी थी, अगर वो चली हुई है तो मेरी भी चलेगी। और जो मेरी दुकान थी ना, वो जो मैंने डाली थी, वो ये मान लो उस एरिया की एकमात्र ऐसी दुकान है, उससे ऊपर कोई दुकान नहीं चलती, ऐसी लोकेशन है। तभी तो मैंने 2 से 3 हजार रुपए पर गज के हिसाब से उसको ऊपर दिए। अच्छा हाँ वही तो, आपको अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरे अंदर था कि भाई ये दुकान यहाँ पे चलेगी क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है। वैसे तो हमने सर काफी बातें की हैं, पर अब हमारे जो किराना रिटेलर्स ये वीडियो देखेंगे, आप कुछ उन्हें सलाह देना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए? लोकल माल मत रखना। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो चीज रखो, उसमें मार्जिन अच्छा है। उसमें बहुत मार्जिन आता है, मार्जिन अच्छा है और चीज भी अच्छी है। लोकल माल बिल्कुल नहीं रखना। दूसरा, मार्केट के रेट में आपको चलना पड़ेगा, मार्केट के साथ साथ चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तीसरा, टाइमिंग है। कभी भी आपने एक दिन दुकान बंद कर दी तो आपकी दुकान लॉस में तो जाएगी, आपका कस्टमर भी टूटेगा। हाँ फिर नहीं आएगा वो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक आपकी दुकान एक मेरी है, दोनों के अगल बगल में दुकान है। आपने एक दिन दुकान बंद कर दी, मेरे पास तो आपके कस्टमर, जाहिर सी बात है कस्टमर को सामान चाहिए, वो ये तो नहीं देखेंगे कि ये नेक्स्ट डे दुकान खोलेंगे तभी मैं इनसे सामान लूंगा। मेरे पास आ गया आपका कस्टमर, कोई चीज है MRP है 20 रुपए, वो मुझे कितने की 18 रुपए की मुझे पड़ी हुई है, आप उसको 20 रुपए की बेचते थे, अब मैं उस कस्टमर को 18 की बेच दूंगा। और मैं साथ में उसको ये भी बोलूंगा कि वो तो आपको लूट रहा था, वो आपको लूट रहा था, 18 रुपए की दे रहा था और मैं 20 रुपए की दे रहा था, मैंने आपको 18 की दी, वो आपको लूट रहा था। वो कस्टमर उसी दिन से आपसे टूट जाएगा। तो दुकान को बंद भी नहीं करना है, अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो किसी को बैठा के जाओ। एक सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि 3 टाइप का सामान होता है, जैसे एक होता है जो एकदम ब्रांडेड है, जैसे कि हार्पिक हो गया या फिर विम हो गया, इसमें बहुत कम मार्जिन बैठता है पर गारंटी है। मार्जिन इसमें इतना है सर, कम नहीं है, बहुत है, मार्जिन बहुत है इसमें। रूटीन में चलने वाली चीजें है नहीं है। अगर आपकी 10,000 रुपए की सेल है तो आपका घर अच्छा खासा चल रहा है। और एक जैसे आपने कहा कि उससे नीचे वाले ब्रांड्स होते हैं, नीचे मतलब कि जो लोग जानते नहीं है पर क्वालिटी उसकी हार्पिक जितनी है अच्छी हाँ। है, वो वाले प्रोडक्ट्स मुझे लगता है कि काफी दुकानदार नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि शायद उसमें आपको कस्टमर को खुद से बोलना पड़े। नहीं, कस्टमर को एक बार लेके जाके देखेगा तो यूज करेगा तो अच्छा लगेगा। देखो आपने हार्पिक का ही नाम लिया है, 99, 98, 90 रुपए का लगा लेते हैं, वो आता है। एक अदर ब्रांड है
जो फेमस नहीं है। जो हार्पिक 90 रुपए का आता है हमें वो 80 का पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और जो दूसरा ब्रांड है जो फेमस नहीं है उस पे एमआरपी भी 90 रुपए, लेकिन वो हमें 35, 37, 38, 40 तक का वही पड़ता है। तो आपको 50 रुपए बच रहा है वर्सेस 10 रुपए। मैं 50 नहीं कहता बचाऊंगा, आप उसको 50 का बेच दो, अगर 40 का पड़ा 60 का बेच दो। हार्पिक पे आपको 10 रुपए बच रहे, लेकिन इस पे आप 10 रुपए इस पे कमा लो, 20 कमा लो, लेकिन उससे 20-30 रुपए तो सस्ता फिर भी बेच दिया। 30 रुपए भी माइनस करके दोगे, 90 से सीधा 30 करोगे तब भी 60 रुपए में भेज रहे हो, 20 रुपए बच रहे हैं। और कस्टमर को अगर वो पसंद आ गया तो आपका प्रॉफिट देखो कितना। तो एक बार कस्टमर ले गया, मान लो पहली बार शायद आप उसको बोलना पड़ेगा कि हार्पिक मत ले जा, ये ले जा मेरी बात पे। अच्छी चीज है तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम फिर अगली बार वो अपने आप ले जाएगा, फिर आपका एक लंबा प्रॉफिट का वो बन गया। मार्जिन कितना तगड़ा है, ये चीज भी तो देखो। उस चीज में मार्जिन कितना है, ब्रांड है वो लोकल चीज नहीं है वो, क्योंकि वो मार्केटिंग में इतना खर्चा नहीं कर रहे। मार्केटिंग में खर्चा करोगे तो वो चीज महंगी हो जाएगी, फिर वो मार्जिन नहीं दे पाएंगे आपको। यही है, तो ये चीजें रखनी पड़ेंगी। हम इसकी बात कर रहे थे तो इसी को देख के हमने भी यही नोटिस किया, जो बड़े ब्रांड्स हैं सिंस वो मार्केटिंग वगैरह में इतना खर्चा करते हैं, टीवी पे ऐड देते हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाते हैं, शाहरुख खान को ले आते हैं, तो फिर वो मार्जिन यहाँ से निकाले। तो उसी को देख के हमने भी अपने कई सारे ब्रांड्स चालू करे हैं, जिसमें हम लोग रिटेलर्स को और कस्टमर्स को ज़्यादा फायदा देते हैं, क्वालिटी हम भी टॉप की रखते हैं, और मार्जिन जो है रिटेलर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, दोनों के लिए हम काफ़ी बचत में करते हैं। हमें भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे हार्पिक का रैकेट बेनकाइजर का है, या HUL की पॉन्ड्स की क्रीम है, वो बहुत मार्जिन रखते हैं अपने पास, क्योंकि उनका नाम से बिकता है, उन्होंने इतनी सारी मार्केटिंग करी है। तो इसको रख के ताकि हमारे कस्टमर्स को फायदा हो। छोटा ब्रांड है उसमें मार्केटिंग नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रोडक्ट खराब है, अच्छी चीज है वो भी, लेकिन उसको एक बार यूज तो करो। यूज तो मैं किसी चीज का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता कौन सा है, नाम नहीं ले रहा, लेकिन हर अच्छी चीज को एक बार यूज तो करना चाहिए। कुछ भी है, मसाले हैं और कुछ है, दालें हैं, कुछ भी है, सारी मार्केट के मसाले हैं, थोड़े से दूसरे भी लेके देख लो एक बार। पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो बड़ी कंपनी का वैसे भी फायदा वो 3-4 लोगों के हाथ में जाता है, सारे पैसे या तो अंबानी जी के पास जा रहे, थोड़े छोटे जैसे छोटी दुकानदार को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। एक गोल्डी मसाले हैं, हाँ सर जानते हैं, कानपुर में बनते हैं बहुत। सलमान खान ऐड करता है, सलमान खान उसके पैकेट पे हमने देखा है। हाँ सर, इससे ऊपर भी दूसरी कंपनियां हैं, नाम नहीं लेता मैं, है ना? हाँ है, बिल्कुल है। वो इतना मार्जिन नहीं देते, लेकिन ये मार्जिन अच्छा देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा फेमस हो चुका, लेकिन उनके बराबर अभी भी नहीं हुआ है, नहीं है ना, लेकिन मार्जिन अच्छा देते हैं। काफी मजा आया सर आपसे बात करके, काफी सीखने को मिला, और आपकी कहानी सुन के बड़ी ऐसे कहानी जो हमारी थी, बस जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको नहीं, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। उम्मीद है सर वापस कभी आपको बिल्कुल बुलाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल आएंगे, अगर आप मुझे लगा कि हाँ मैं इस लायक हूँ तो बिल्कुल आऊंगा। नहीं बिल्कुल सर। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपका।